बुद्ध के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो दुख और सुख दोनों से परे थे। उनके सामने 5 पुराने शिष्य बैठे थे, कौंडिन्य, बद्रिय, वप्प, महानाम और अस्सजे, जो उनके पहले उपदेश के साक्षी थे। लेकिन आज पास में कुछ नए लोग भी आए थे। उनमें से एक युवक था जिसका नाम था सुमेध। सुमेध एक धनी व्यापारी का पुत्र था। वह आज की दुनिया जैसा था, आधुनिक कलयुग का प्रतिबिंब। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुंदर महल, नौकर चाकर, पर फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। वह रात रात भर सो नहीं पाता था। चिंता और तनाव उसे खाए जा रहा था। सुमेध ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने सब कुछ पा लिया है जो इस दुनिया में लोग चाहते हैं, पैसा, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। हर दिन नई चिंता, नया डर। लोग धोखा देते हैं, रिश्ते टूटते हैं, शरीर बीमार पड़ता है। क्या यह जीवन केवल दुख का ही नाम है? क्या कोई रास्ता है इस दुख से मुक्ति का? बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से सुमेध को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुमेध, तुमने सही प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न हर युग में लोग पूछते आए हैं, सतयुग में भी, त्रेता में भी, और अब इस कलयुग में तो और भी ज्यादा। मैं तुम्हें जीवन का सत्य बताता हूं। यह सत्य 4 भागों में है। जैसे एक चिकित्सक पहले रोग पहचानता है, फिर उसका कारण बताता है, फिर कहता है कि रोग ठीक हो सकता है, और अंत में दवा बताता है। एक, दुख का सत्य दुख है। बुद्ध ने कहा, सुमेध, सबसे पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। यह कोई सजा नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक स्थिति है। जन्म दुख है, क्योंकि बच्चा मां के गर्भ से निकलते समय कितना कष्ट सहता है। बुढ़ापा दुख है, शरीर कमजोर हो जाता है, आंखें धुंधली, बाल सफेद, चलना मुश्किल। बीमारी दुख है, शरीर में दर्द, अस्पताल, दवाइयां। मृत्यु दुख है, प्रियजनों से बिछड़ना, अपनी सारी संपत्ति छोड़कर जाना, और इनके अलावा भी छोटे छोटे दुख हैं। प्रिय व्यक्ति से अलग होना दुख है, अप्रिय व्यक्ति से मिलना दुख है, मनचाही चीज न मिलना दुख है। कलयुग में यह दुख और भी स्पष्ट दिखता है। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं। ऑफिस में तनाव, ट्रैफिक में गुस्सा, रिश्तों में विश्वास की कमी, पर्यावरण का नाश, युद्ध, महामारी, सब दुख के रूप है। तुम जितना अधिक चाहोगे उतना ही अधिक दुख पाओगे। सुमेध ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे बुद्ध उसके मन की हर बात पढ़ रहे हैं। 2, दुख के कारण का सत्य दुख का कारण तृष्णा है। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब अंधी इच्छा, लालच, लगाव। हम चीजों से चिपक जाते हैं। यह मेरा है, यह मुझे चाहिए, यह हमेशा रहे। यही तृष्णा दुख पैदा करती है। 3 तरह की तृष्णा होती है। काम तृष्णा, सांसारिक सुखों की चाह, पैसा, सेक्स, स्वाद, ऐश्वर्य। भव तृष्णा, बार बार जन्म लेने की चाह, हमेशा जीवित रहने की इच्छा। विभव तृष्णा, जो अप्रिय है उसे नष्ट करने की चाह। कलयुग में यह तृष्णा चरम पर है। लोग एक फोन खरीदते हैं, फिर नया मॉडल आते ही पुराना बेकार लगने लगता है। एक रिश्ता तोड़कर दूसरा बनाते हैं। शेयर मार्केट में लालच, सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख, सब तृष्णा के रूप है। जब इच्छा पूरी नहीं होती दुख होता है, पूरी हो जाती है तो डर लगता है कि कहीं छिन ना जाए, और जब छिन जाती है तो और बड़ा दुख। 3, दुख के निरोध का सत्य दुख का अंत संभव है। अब बुद्ध की आवाज में आशा की लय आई। उन्होंने कहा, तीसरा सत्य सबसे सुंदर है, दुख का अंत संभव है। निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जब तृष्णा पूरी तरह समाप्त हो जाती है तब दुख भी समाप्त हो जाता है। यह कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं, बल्कि इसी जीवन में प्राप्त होने वाली शांति है, जहां न लालच है, न क्रोध, न मोह। मन पूरी तरह मुक्त, शांत और जागृत। कलयुग में भी लोग निर्वाण पा सकते हैं। यह युग जितना अंधकारमय है उतना ही अवसर भी है, क्योंकि दुख ज्यादा दिखता है, इसलिए जागने की संभावना भी ज्यादा है। सुमेध की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, भगवान, यह कैसे संभव है? 4, दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अंतिम सत्य बताया। चौथा सत्य है मार्ग, दुख से मुक्ति का रास्ता। इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 सीढ़ियां, सम्यक दृष्टि, सही समझ, 4 सत्यों को जानना, सम्यक संकल्प, सही इरादा, करुणा और त्याग का संकल्प, सम्यक वाणी, सच्ची, प्रेमपूर्ण और उपयोगी बातें करना, सम्यक कर्म, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, सम्यक आजीविका, ऐसा काम जिसमें दूसरों को हानि न पहुंचे, सम्यक प्रयास, बुरे विचारों को रोकना, अच्छे विचारों को बढ़ाना, सम्यक स्मृति, हर पल जागरूक रहना, माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि, ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करना। यह मार्ग बीच का रास्ता है, न अधिक सुख भोग,
न अधिक कष्ट, बस संतुलन, जागरूकता और करुणा। बुद्ध चुप हो गए। चारों ओर गहन शांति थी। सुमेध की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, आज मुझे जीवन का असली सत्य समझ आ गया। मैं इस मार्ग पर चलूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुमेध, कलयुग हो या सतयुग, सत्य वही रहता है। जो जागता है वही मुक्त होता है। और इस तरह उस शाम सारनाथ में 4 आर्य सत्यों का पहिया घूमा, जो आज भी घूम रहा है हर उस व्यक्ति के लिए जो दुख से ऊपर उठना चाहता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, बुद्ध का सत्य शाश्वत है। वाराणसी के पास सारनाथ का हिरण वन सूरज डूबने की कगार पर था। आकाश में लाल नारंगी रंग की चादर बिछी हुई थी। हवा में अगरबत्ती और फूलों की हल्की हल्की खुशबू फैली थी। गौतम बुद्ध एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे कमल आसन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर सैकड़ों शिष्य और श्रावक चुपचाप बैठे थे। कोई भिक्षु, कोई गृहस्थ, कोई राजकुमार, कोई साधारण किसान। उनमें सुमेध भी था, वह युवक जिसके पास सब कुछ था पर मन खाली था। उसके साथ उसकी पत्नी अनुपमा भी आई थी। अनुपमा सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी। दोनों ने मिलकर बुद्ध के सामने प्रणाम किया। सुमेध ने फिर वही प्रश्न दोहराया, भगवान, यह कलयुग जैसा लगता है। लोग एक दूसरे से जलते हैं, धोखा देते हैं, सुख की दौड़ में थक जाते हैं। क्या जीवन केवल दुख का नाम है? बुद्ध ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। वे बोले, सुमेध, अनुपमा, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का नक्शा बताने जा रहा हूं। यह 4 आर्य सत्यों का नक्शा है। जैसे कोई यात्री अंधेरे जंगल में रास्ता खोजता है, वैसे ही तुम इस कलयुग के अंधेरे में रास्ता खोजोगे। एक दुख का सत्य, जीवन दुखमय है। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, पहला सत्य सरल है, पर इसे स्वीकार करना सबसे कठिन है। जीवन में दुख है। कल्पना करो, एक नवजात शिशु जब दुनिया में आता है तो रोता क्यों है? क्योंकि जन्म अपने आप में दुख है। बचपन में खेलते खेलते घुटने छिल जाते हैं। युवावस्था में प्रेम में धोखा, असफलता, प्रतियोगिता का तनाव, मध्य आयु में परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, बुढ़ापे में अकेलापन, कमजोरी, याददाश्त का जाना और अंत में मृत्यु, सब कुछ छोड़कर जाना। इनके अलावा भी अनगिनत दुख हैं। प्रिय से बिछड़ना, जैसे तुम्हारी मां का देहांत। सुमेध, अप्रिय से मिलना, जैसे ऑफिस में वह सहकर्मी जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है। मनचाही वस्तु न मिलना, जैसे वह पदोन्नति जो किसी और को मिल गई और जो मिल भी जाए वह भी स्थायी नहीं। कलयुग में यह दुख और भी तीव्र है। लोग दूर बैठे फोन पर एक दूसरे से जुड़े हैं, पर दिल से कितने अकेले हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की झूठी खुशियां देखकर अपना जीवन फीका लगता है। महामारी आती है, युद्ध होते हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। धनवान सबसे ज्यादा डरते हैं कहीं सब छिन न जाए। गरीब भूख और अभाव से पीड़ित, मध्यम वर्ग दोनों के बीच पिसता है। यह दुख कोई दुर्घटना नहीं, जीवन का स्वभाव है। अनुपमा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मेरे पास और पैसा होता और बच्चे होते तो सुखी होती, पर अब लगता है दुख तो रहेगा ही। 2 दुख समुदाय सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरा सत्य कारण बताता है। दुख का जड़ कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब प्यास, जो कभी नहीं बुझती। हम 3 चीजों से बंधे हैं। काम तृष्णा, इंद्रियों के सुख की चाह, अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, शारीरिक सुख प्रसिद्ध है। भव तृष्णा, बार बार जन्म लेने की, हमेशा जीवित रहने की चाह। विभव तृष्णा, जो हमें दुख देता है उसे नष्ट करने की चाह, जैसे क्रोध में दुश्मन को मार डालने की इच्छा। यह तृष्णा अज्ञान से पैदा होती है। हम सोचते हैं कि बाहर की चीजें हमें स्थायी सुख देंगे, लेकिन सुख क्षणिक है। जैसे कोई समुद्र का खारा पानी पीता रहे ताकि प्यास बुझे, प्यास और बढ़ती जाती है। कलयुग में तृष्णा का बाजार खुला है। विज्ञापन कहते हैं, यह नया फोन खरीदो, खुश हो जाओगे। यह क्रीम लगाओ, जवान रहोगे। ये कार लो, स्टेटस बढ़ेगा। लोग कर्ज लेकर चीजें खरीदते हैं, फिर कर्ज चुकाने के लिए दिन रात दौड़ते हैं। रिश्तों में भी तृष्णा, मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो। जब वैसा नहीं होता तो झगड़ा, तलाक। तृष्णा के कारण ही लालच, क्रोध, मोह, ईर्ष्या पैदा होते हैं। सुमेध ने पूछा, तो क्या सब इच्छाएं बुरी हैं? बुद्ध बोले, नहीं, भूख लगे तो खाना अच्छा है, लेकिन जब खाना ही जीवन का लक्ष्य बन जाए तब समस्या है। 3 दुख निरोध सत्य, दुख का अंत संभव है। अब बुद्ध की आवाज में आशा की किरण झलकने लगी। तीसरा सत्य सबसे प्रेरणादायक है।
दुख का पूर्ण अंत संभव है। इसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण कोई मृत्यु के बाद का स्वर्ग नहीं, यह इसी जीवन में प्राप्त होने वाली अवस्था है जहां तृष्णा पूरी तरह शांत हो जाती है। मन में न लालच रहता है, न क्रोध, न भय, केवल शुद्ध शांति, करुणा और प्रज्ञा। जैसे आग में जब ईंधन खत्म हो जाए तो आग अपने आप बुझ जाती है, वैसे ही तृष्णा खत्म होते ही दुख बुझ जाता है। कलयुग में लोग सोचते हैं कि यह समय बहुत खराब है, निर्वाण असंभव है, लेकिन मैं कहता हूं जितना अधिक अंधकार उतनी ही चमकदार रोशनी दिखती है। इस युग में दुख इतना स्पष्ट है कि जागने की संभावना भी सबसे अधिक है। मैंने खुद राजकुमार होने के बावजूद सब त्यागा और निर्वाण पाया, तुम भी पा सकते हो। अनुपमा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान निर्वाण कैसा लगता है? बुद्ध हंसे, जैसे समुद्र में तूफान के बाद पूर्ण शांति, जैसे रेगिस्तान में ठंडे झरने का पानी। शब्दों से परे है लेकिन अनुभव किया जा सकता है। 4 दुख निरोध गामिनी, प्रतिपद मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। चौथा सत्य मार्ग बताता है, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 8 सीढ़ियों वाला सीधा रास्ता। यह न अधिक कठोर तप है, न सांसारिक भोग, यह मध्यम मार्ग है। सम्यक दृष्टि, चारों सत्यों को सही सही समझना। सम्यक संकल्प, मन में त्याग, करुणा और अहिंसा का संकल्प। सम्यक वाणी, झूठ चुगली कटु वचन न बोलना, केवल सत्य प्रेमपूर्ण और उपयोगी बोलना। सम्यक कर्म, 5 शील पालन, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। सम्यक आजीविका, ऐसा काम जिसमें किसी प्राणी को हानि न पहुंचे। सम्यक प्रयास, बुरे विचारों को रोकना, अच्छे विचारों को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, हर क्षण जागरूक रहना, सांस पर, शरीर पर, मन पर ध्यान। सम्यक समाधि, ध्यान में गहराई, मन को एकाग्र करना। इन 8 को 3 भागों में बांटा जाता है, शील, समाधि और प्रज्ञा। कलयुग में यह मार्ग और भी जरूरी है। रोज थोड़ा ध्यान करो, क्रोध आए तो रुककर सांस लो, किसी को दुखी देखो तो मदद करो। छोटे छोटे कदमों से बड़ा रास्ता तय होता है। बुद्ध चुप हुए, चारों ओर पूर्ण मौन था। केवल एक दूर के मोर की आवाज सुनाई दी। सुमेध और अनुपमा ने बुद्ध के चरण स्पर्श किए। सुमेध बोला, भगवान आज से हम इस मार्ग पर चलेंगे। हम अपना व्यापार संभालेंगे लेकिन लालच नहीं करेंगे, रोज ध्यान करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। अनुपमा ने कहा, और मैं अपने घर को करुणा का केंद्र बनाऊंगी। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, जाओ इस कलयुग में तुम दोनों दीपक बनो। जहां अंधेरा अधिक हो वहां दीपक की जरूरत अधिक होती है। वर्षों बाद लोग कहते थे कि सुमेध और अनुपमा ने अपना सारा धन दान कर दिया और सारनाथ में ही एक छोटा विहार बनवाया जहां गरीबों को मुफ्त शिक्षा और भोजन मिलता था। वे खुद सादा जीवन जीते थे लेकिन उनके चेहरों पर वह शांति थी जो धन से नहीं मिलती। और इस तरह 4 आर्य सत्यों का पहिया आज भी घूम रहा है, हर उस व्यक्ति के लिए जो कलयुग के अंधेरे में भी प्रकाश खोजना चाहता है। यह सत्य शाश्वत है। जागो, मार्ग पर चलो, मुक्त हो जाओ।